जी हाँ दोस्तों, क्या इस साल चेन्नई सुपर किंग्स बिना लड़े ही टूर्नामेंट से बाहर होने की तरफ बढ़ रही है? 250 रन, जी हाँ, पूरे 250 रन, और वो भी उस टीम के खिलाफ जिसे लोग 5 बार की चैंपियन कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी ने ऐसा हमला बोला, ऐसा तूफान मचाया कि सीएसके के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते रह गए और फैंस टीवी के सामने सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये वो हार थी जिसने चेन्नई की असली कमजोरी सबके सामने खोलकर रख दी। नो बॉल पर मिला जीवनदान, कप्तानी में बड़ी गलती, गलत गेंदबाजी, बदलाव, और फिर आरसीबी ने सीएसके की पूरी प्लानिंग का पोस्टमार्टम कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 4 खिलाड़ियों की जो आरसीबी के खिलाफ सीएसके की हार के सबसे बड़े विलन साबित हुए। दोस्तों, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हालत अब सच में चिंताजनक हो चुकी है। पहले राजस्थान रॉयल्स ने हराया, फिर पंजाब किंग्स ने 210 रन चेस कर दिया, और अब तीसरे मुकाबले में आरसीबी ने तो हद ही कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन ठोक दिए और फिर सीएसके को 43 रनों की करारी हार थमा दी। 5 बार की चैंपियन टीम, लगातार तीसरी हार, और अब फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब सवाल ये है, आखिर वो 4 खिलाड़ी कौन रहे जिन्होंने चेन्नई की लुटिया डुबो दी? दोस्तों, इस हार का पहला बड़ा नाम है अंशुल कंबोज। देखो भाई, क्रिकेट में कभी कभी एक गेंद पूरा मैच बदल देती है, और अंशुल कंबोज की वो नो बॉल सीएसके के लिए वही काली रात बन गई। उन्होंने टिम डेविड को क्लीन बोल्ड किया था, पूरा सीएसके कैंप खुश हो गया था, फैंस उछल पड़े थे। लेकिन तभी पता चला, अरे भाई, ये तो नो बॉल है। बस यहीं से मैच का रुख पलट गया। जिस बल्लेबाज को पवेलियन जाना था उसे लाइफ मिल गई, और उसी टिम डेविड ने 27 गेंदों में 70 रन ठोककर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। एक नो बॉल और उसके बाद इतना महंगा पड़ना, यही सीएसके की हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े विलेन की, और वो नाम है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। देखो दोस्तों, कप्तानी सिर्फ फील्डिंग लगाने का नाम नहीं है। कप्तानी मतलब सही समय पर सही दांव खेलना। लेकिन आरसीबी के खिलाफ ऋतुराज ने कुछ ऐसे फैसले किए जिन्होंने सीएसके को मैच से बाहर कर दिया। सबसे बड़ी गलती क्या रही? उन्होंने शिवम दुबे से 2 ओवर गेंदबाजी कराई। भाई, एक पार्ट टाइम ऑप्शन से 2 ओवर निकलवाना, वो भी तब जब सामने सेट बल्लेबाज हों, ये आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में बहुत भारी पड़ जाता है। दुबे ने अपने 2 ओवर में 30 रन लुटा दिए। पहले ओवर में विकेट मिला, ठीक है, लेकिन दूसरा ओवर देना, यही वो चूक थी जहां से आरसीबी ने गियर बदल दिया। उसी ओवर में चौके पड़े, छक्के पड़े, और यहीं से रंगती रॉकेट बन गई। तो दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि अपनी कप्तानी की गलती से भी इस हार के बड़े विलेन बने। अब तीसरा नाम, शिवम दुबे। देखो भाई, हम सब जानते हैं कि दुबे बैटिंग में मैच पलट सकते हैं, लेकिन बॉलिंग, और वो भी ऐसे हाई प्रेशर मोमेंट में, आरसीबी के बल्लेबाजों ने उन्हें टारगेट बना लिया। लेंथ पढ़ी, पेस समझी, और फिर जो कुटाई हुई उसने सीएसके के पूरे बॉलिंग प्लान को तहस नहस कर दिया। कभी कभी एक ओवर सिर्फ 6 गेंद का नहीं होता, वो मोमेंटम का होता है, और दुबे का वही स्पेल आरसीबी के लिए मोमेंटम बूस्टर बन गया। जब मैच कंट्रोल में लाने का मौका था, उसी समय आरसीबी ने दुबे को देखकर एक्सेलरेटर दबा दिया। अब आते हैं चौथे और सबसे दर्दनाक विलन पर, पूरी सीएसके बॉलिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इस हार में सिर्फ 1-2 खिलाड़ी नहीं, पूरी बॉलिंग यूनिट ने मिलकर चेन्नई को डुबोया। शुरुआत में थोड़ी नकेल जरूर कसी, लेकिन जैसे ही मैच मिडिल ओवर्स में गया, आरसीबी ने सीएसके को खोलकर रख दिया। पावर प्ले में आरसीबी का रन रेट 8.50 रहा, फिर 7 से 15 ओवर के बीच 11.33 की रन गति से रन आए, और आखिरी के 4 ओवर में 19.40 की स्पीड से रन बरसे। सोचिए भाई, 19.40 रन प्रति ओवर, ये बॉलिंग नहीं थी, ये तो खुला न्योता था। आओ भाई, जितना मारना है मार लो। डेथ ओवर्स में यॉर्कर गायब, प्लान गायब, प्रेशर हैंडलिंग गायब, और आरसीबी ने पूरा फायदा उठाया। दोस्तों, अब सच कड़वा है, लेकिन बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ आरसीबी की शानदार बैटिंग नहीं थी, ये सीएसके की कमजोर प्लानिंग, गलत कप्तानी, ढीली बॉलिंग और प्रेशर में टूटती स्ट्रैटेजी की कहानी थी। लगातार तीसरी हार, पहले 210 डिफेंड नहीं हुआ, अब 250 लुट गए। तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है, क्या ये वही सीएसके है जिसे लोग चैंपियन मेंटालिटी वाली टीम कहते थे? क्या अब टीम कॉम्बिनेशन में बड़े बदलाव होंगे? क्या कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी अब प्रेशर में टूटने लगी है? क्योंकि भाई, फैंस अब सिर्फ हार से नाराज नहीं है, फैंस इस बात से नाराज है कि टीम बार बार सेम मिस्टेक्स दोहरा रही है। और अगर यही हाल रहा तो आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए प्लेऑफ की राह बहुत जल्दी बंद हो सकती है। तो दोस्तों, आप बताइए, आरसीबी के खिलाफ सीएसके की हार का सबसे बड़ा विलन कौन था? अंशुल कंबोज की नो बॉल, ऋतुराज की खराब कप्तानी, शिवम दुबे का महंगा स्पेल, या फिर पूरी बॉलिंग यूनिट? कमेंट में जरूर बताना।